कहानी की स्टार्टिंग एक छिपकली जैसे दिखने वाले बंदे से होती है जो कि सामने खड़े लड़के को परेशान कर रहा था, वह भी बिना किसी वजह के, जो कि आज तक हमने जिस मानवा को भी देखा है तो यह एक नॉर्मल सीन है। वह उस बच्चे को बड़ी ही बुरी तरीके से मार रहा था, मगर मजाल के जो मार खा रहा था वह बस उसे सहता ही जा रहा है। इसी बीच स्टोरी के दूसरे कैरेक्टर के साथ हमारी मुलाकात होती है, जो कि एक लड़की थी, और इस लड़की से हमें पता चलता है कि उस बुली का नाम डोंगू होता है, और यह लड़की डोंगू से उस बच्चे को परेशान करने से मना करती है क्योंकि वो आज अपनी लिमिट को कुछ ज्यादा ही क्रॉस कर रहा है। इस सिनेरियो के बीच हम इन लोगों के बॉस को भी देखते हैं, जिसको साइड बैठे अपने एक डिलीट से पता चलता है कि सेकंड ग्रेड का जो बॉस था यानी कि पार्क सोंग, उसको कैफेटेरिया में बड़ी ही बुरी तरीके से मारा जा रहा था, तो उसको कंप्लीटली तरीके से किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और जिस बंदे से उसने मार खाई थी तो वो हमारे स्कूल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जो कि आज ही आया है। इस स्कूल का नाम, जिसमें पुलिस इस तरह बच्चों को खुलेआम तंग करते हैं, तो लोग इसे सुमन हाई स्कूल के नाम से भी जानते हैं। और जो यह कैरेक्टर अपने बॉस को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो यह सुमन हाई स्कूल का सेकंड रैंक टॉप फाइटर है, और यह दूसरा जो कि इन लोगों का बॉस है, तो इसका नाम पार्क कैंग होता है। पूरा नाम पार्क कैंग वुक। उनकी इंट्रोडक्शन को वो लड़की इंटरप्ट करके कहने लगी कि यह बंदा जो कि आप मेरे साथ वीडियो में देख रहे हो, तो यह सुमन हाई स्कूल का बॉस है और इसका नाम अपार कैंग वुक है। बीच में इंटरप्शन उसको पसंद नहीं आई और पार कैंग वुक ने सिग्मा की तरह उस लड़की को बोला, दोबारा इस तरह किया तो तुम्हें छत से नीचे गिरा दूंगा। पार कैंग वुक के इस धमकी की वजह से उसकी बनी बनाई वीडियो ही खराब हो जाती है। तो पार्क कैंग वुक को अपने सेकंड हैंड कमांड से पता चलता है कि ये पागल लड़की, पता नहीं लड़कियां काफी जल्दी ही हर एक फील्ड में सक्सेसफुल हो सकती है। मगर हैरानी की बात यह होती है कि पार्क कैंग वुक को यूट्यूबर नहीं चाहते कि कोई भी राह गहरा आकर उनके बंदों को इस तरह कैफेटेरिया में लोगों के सामने पीट दे। तुम उन हाई स्कूल के बॉस होने के नाते पर कैंग वो कहने लगा कि अगर वो अपने जूनियर का बदला नहीं लेगा तो वो तो डायरेक्ट मेरा एक अंडरलिंग है, बना बनाया, जो कि उनका नाम है, तो वो मिट्टी में घुल जाएगा। तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो उस ट्रांसफर स्टूडेंट को सबक सिखाने का ठान लेता है, जबकि इस तरह करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्टोरी का हीरो बॉस को ढूंढने के लिए खुद बखुदा है और बड़े ही स्वैग के साथ कहता है, मैंने सुना कि बॉस यहां इस कमरे में बैठा हुआ है, तो तुम में से वो कौन है? कहानी का मेन प्रोटेगर इतना हैंडसम होता है कि मैं खुद भी इससे थोड़ा हद तक जेलस होने लगा हूं। और तो अगर उस पागल लड़की की बात की जाए तो कहानी के हीरो को देखने के बाद ही वो तो कुछ ही सेकंड्स में पानी पानी हो जाती है, और बस उसके दिमाग में यही थॉट्स घूम रहे थे कि क्या उसको इसके साथ सोने का मौका मिलेगा या नहीं। उसके सवाल का जवाब गू देता है, इतनी जल्दबाजी आखिर काय को? तुमको तो हम जानते भी नहीं और हमसे ही सवाल करने आए। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, और अगर मान लो मैं ही यहां का बॉस हूं तो तुम क्या कर लोगे? बात उसकी खत्म हुई नहीं कि ग के चेहरे पर एक जोर का मुक्का वो दे देता है और फुश वो बेहोश हो गया, जो कि देखकर वो स्टूडेंट जो कि बुली हो रहा था, उसके तो चश्मों से ही आंखें बाहर आने लगती हैं, और वो लड़की और भी इसके प्यार में पागल होने लगी। ये सब कुछ सेकंड हैंड कमांड से देखा नहीं गया, और वो भी पूछने लगे कि आखिर तू है कौन बे? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम कौन सी सिचुएशन में हो, और क्या तुम हमको नहीं जानते? तो हीरो कहने लगा कि नहीं, वो दोनों में से किसी को भी नहीं जानता। ये तो छोड़ो, वो स्कूल में से किसी को भी नहीं जानता, क्योंकि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। जो कि सुन, सेकंड हैंड कमांड कहने लगे, तो तुम स्टूडेंट ऑन ऑफ द ईयर सिर्फ एक फाइट से बनना चाहते हो। दिन में सपने देखना तो मैंने जस्ट सुना ही था, लेकिन आज एक लल्लू को देख भी रहा हूं कि वो उस तरह कर भी रहा है। वो बातों बातों में ही उसे पॉक करने लगा, तो हमारा हीरो उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां ही तोड़ डालता है और सेम सवाल पूछने लगा कि यहां बॉस कौन है। दर्द बहुत ही इंटेंस था, तो जब उससे बर्दा ना हो पाया तो फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने अपने बॉस को पॉइंट आउट करा कि यह पीछे जो बंदा बैठा हुआ है तो वही हमारा बॉस है। यह हरकत सेकंड हैंड कमांड की देखकर बॉस को जरा भी पसंद नहीं आई और वो उसे एक ट्रेडर बुलाता है। मगर सेकंड हैंड कमांड को क्या लगा कि बॉस की आइडेंटिटी को रिवील करने के बाद क्या हमारा हीरो उसे जाने देगा, तो ऐसा नहीं। वो इसे एक जोरदार का चाटा देकर गहरी नींद में सुला देता है, और क्लास के जितने भी किताबी कीड़े थे तो वो तो कहने लगे कि वो एक रियल लाइफ मूवी को देख रहे हैं। और पार्क कैंग वुक के सामने खड़े होकर सिग्मा और गीगा चैट की तरह वो कहने लगा, सुन बे मिडल पार्ट हेयर स्टाइल वाले, क्या तू ही यहां का बॉस है क्या? तो पार्क कैंग वॉक हीरो से कहने लगा, देख भाई, मुझे नहीं पता कि तू कौन है, लेकिन मुझे इस तरह अंडरस्टिमेट करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? और तुम्हें इजाजत किसने दी कि मेरे साथ इतना फ्रेंडली बात करो?
क्या तू अपना दिमाग अपने घर बुलाया है क्या? तो उसके चेहरे पर भी हमारा हीरो एक पंच देता है, लेकिन वो बाकियों की तरह इतना जोरदार नहीं था। तो जब काउंटर में कैंगवुक ने भी उसे पंच दिया तो वो लैंड नहीं कर पाया, क्योंकि बड़े ही कूल तरीके से वो उसे डॉज कर लेता है। और जब उसकी बारी आई तो एक कस का मुक्का वो सीधा उसके चेहरे पर कनेक्ट करता है और एक पटाखे की तरह आवाज आती है, मगर हमारा हीरो रुकता नहीं और दोबारा से उसको एक जोरदार पंच दे देता है, जिससे उसके चेहरे का स्ट्रक्चर ही टूट जाता है। और अब एक फ्लाइंग किक देकर, हाँ टाइगर शॉफ्ट से बेटर वाली फ्लाइंग किक, वो देखकर उसको दूर फेंक देता है, वो भी इतनी तेजी से कि पीछे खिड़कियां ही टूट जाती हैं और क्लास के किताबी कीड़े जो कि इस फाइट को देख रहे थे, उनके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, अनबिलीवर्स से पूरा का पूरा स्कूल ही एकदम से शांत हो जाता है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारा मेन प्रोटेगर, जिसका नाम बोएका है, जो कि फाइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा, और इसकी लुक्स पर तो लड़कियां फिदा ही हो जाती हैं। वो भी सिर्फ एक नजर डालकर ही बोएका पार कैंगवुक को कहने लगा, जब तू उठ जा तो दोबारा भी तुम मुझसे लड़ सकता है, और इसलिए मुझसे नाराज मत होना। बस जो मुझे लगा तो वही मैंने किया। जिस बंदे को पर कैंगवुक का डिलीट तंग कर रहा था, तो वो भी बड़ा ही हैरान हुआ और वो कहने लगा, डैम, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वो लड़की जो कि पानी पानी हो रही थी, तो उसके लिए तो बोएका किसी राजकुमार से कम नहीं, जिसके साथ लुक्स भी है और ताकत भी। तो एक परफेक्ट मैन देखा नहीं कि उसके साथ सोने की प्लानिंग इसकी शुरू हो जाती है। जब शाम हुई तो वो स्टूडेंट बोएका के पास जाकर उसको एक डील देता है कि अगर वो एक डेलिंक्वेंट या फिर एक बॉस को हर आने पर उसको पैसे देगा, तो क्या वो इस डील को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो बोएका कहने लगा कि मैं कोरिया में अभी अभी ही आया हूं, ज्यादा मुझे पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि तुम्हें मेरी ताकत चाहिए तो स्ट्रेंथ फ्री नहीं होती। अगर तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ चाहिए तो उसके बदले तुम्हें मुझे पैसा देना होगा। जो कि सुन वो स्टूडेंट बोका को स्पाइडरमैन की एक फेमस लाइन याद दिलाता है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बोएका अपनी स्ट्रेंथ को सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ना कि जस्टिस दिलाने के लिए, क्योंकि ये तो दुनिया का नेचर है कि जो ताकतवर है तो उनका ये काम और फर्ज बनता है कि वो कमजोर की मदद करें। क्या वो उस मेंटालिटी का बंदा नहीं है क्या? तो एक ऑब्वियस सा जवाब जो कि उस बच्चे ने एक्सपेक्ट किया था कि बोएका ये सुनना नहीं चाहता। उसे मतलब सिर्फ पैसों से है, और इस तरह की फजूल बकवास की लोगों को जस्टिस दिलाना तो वो दूर दूर तक इसके बारे में सोचता भी नहीं। तो क्या अब वो पैसे देने के लिए रजामंद है, या फिर वो यहां से चला जाए? तो डेप टली बोएका को रोक। वो स्टूडेंट बोएका से कहने लगा, तुम देख चुके थे ना, तुम्हें मेरी सिचुएशन के बारे में और मेरी तरह बाकी जितने भी स्टूडेंट्स और बच्चे हैं उनकी हालातों को तुम देख चुके हो कि हमें किस तरह नर्क से गुजरना पड़ता है, वो भी अपने स्कूल में ही, जिसका मेन रीजन ही यही होता है कि एक अच्छी तरह आप लोगों को परवरिश दी जाए और डिसिप्लिन भी, क्योंकि यहां सुमन हाई स्कूल के हालात इतने खराब हैं कि हम जैसे कमजोर बच्चों को टीचर तक सहारा भी नहीं देता। जब भी हम शिकायत करते हैं तो और अगर उम्मीद की किरण आपको नजर ना आए तो ऐसा लगता है जैसे कि एक वॉइड में तुम घूम रहे हो, जहां तुम फंस तो गए हो लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। मगर उस वॉइड से निकला भी जा सकता है, क्योंकि जब बोएका की फाइट उसने देखी, वो भी उन लड़कों को पीटने के बाद जिनका टीचर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो शायद जीने का और पढ़ने का एक मौका उसे नजर आ रहा है। इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद भी बोएका का चेहरा एकदम कोल्ड और स्ट्रेट ही रहा, मगर उस स्टूडेंट को लग रहा था कि अब यह मान जाएगा। लेकिन उसको ही गाली देकर उसका फजूल में टाइम वेस्ट वो ना ही करें तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर उसके पास देने को पैसे नहीं हैं तो वो मदद भूल ही जाए, क्योंकि उसके खुद भी बहुत मसले चल रहे हैं। क्योंकि जैसे कि बोएका ने ये क्लियर कर दिया है ना कि उसे पैसा चाहिए, तो हमेशा की तरह पैसा पैसा सब कुछ पैसों के बारे में ही होता है और उसी से ही चलता है। तो इसी सर्कल में वो स्टूडेंट खुद को पाकर बड़क उठा और पूछने लगा कि आखिर सब लोग पैसों के सामने ही क्यों झुकते हैं, क्योंकि पैसा हर एक चीज नहीं खरीद सकता। तो उस स्टूडेंट को बोएका डेस्परेटली देखकर कहने लगा, क्या तुमने कभी किलर्स के बारे में सुना है?
जो कि उसको समझ में नहीं आई। तो डिटेल में जब बोएका ने बताया कि उसका फादर वर्ल्ड टॉप किलर ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, औसन अल्फाजों में वो एक गैंगस्टर है और बोएका उनके साथ ही पला बड़ा है। मगर कुछ टाइम पहले उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, क्योंकि उसके जो फादर थे तो वो उसकी मां को हमेशा रुलाते रहते थे। तो इसीलिए मैं और मेरी जो सिबलिंग्स है तो वो कोरिया आ गए। वो भी बिना किसी प्लान के, बस अपने फादर से दूर होना था, जिससे मेरे फादर को बड़ा ही गुस्सा आया और जो भी बैंक्स और कार्ड्स हमारे अंडर थे तो उनको ब्लॉक करवा दिया। मैं कोरिया की सबसे ऊंची इमारत में रहने का ख्वाब रखता हूं, बट उसके लिए मुझे पैसा चाहिए और पैसा ही जरूरी होता है, जो कि मेरे पास है नहीं। और पैसा कमाने के लिए तुम्हें पता है, आज मेरा बर्गर किंग में एक इंटरव्यू भी होने वाला है। इन सारी बातों को सुनकर वो स्टूडेंट शक में पड़ गया कि क्या यह सच भी बोल रहा है या नहीं। मगर उसके साथ थोड़ी देर बात करके ही इतना तो वो इस बोएका के बारे में समझ चुका है कि मजाक तो यह नहीं करता और ना ही इस तरह के जोक मारने का ये एक बंदा दिखता है। मगर बोएका धीरे धीरे करके नजरों से दूर होता जा रहा था कि तभी उस स्टूडेंट ने हमारे बोएका को 50,000 वन देने का ऑफर दे दिया। वो भी एक पर्सन के मारने पर उसको वो 50,000 वन पे करेगा, जो कि सुन बैका अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। और उस स्टूडेंट को लगा कि शायद ये गुस्सा हो गया है। उसे लगा कि शायद यह 50,000 में मान जाएगा, लेकिन लगता है कि इसकी डिमांड इससे भी ज्यादा है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बोएका को यह डील मंजूर है। इन सारी बातों को वो पागल लड़की भी देख रही थी और बोएका को बेड तक ले जाने का ख्वाब अब उसका और भी ज्यादा रोमांचक हो गया है, क्योंकि जब उसने सुना कि यह पैसों के लिए कुछ भी करता है तो खुरापाती आइडियाज उसके दिमाग में आने ही थे। क्योंकि स्टोरी को शुरू हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ कि ये लड़की बोएका के प्यार में पागल हो रही है। और ठीक उसी रात को हमारा सीन कुछ और लोगों पर जाता है, जो कि पार्क कैंगो के बारे में बात कर रहे थे कि ट्रांसफर स्टूडेंट ने अपने पहले दिन पर ही 3 लोगों को हरा दिया, जिनमें से एक फार कैंगवुक भी था। तो जिन बंदों पर सीन आया है तो यह सुमन हाई स्कूल के डे क्लब का कैप्टन आर्क जुएंग है, जबकि वो दूसरा जिसको कैंगवुक से ज्यादा अपने पैसों की टेंशन थी, क्योंकि कैंगवुक इन दोनों के लिए बाकी बच्चों से टैक्स कलेक्ट करके पैसा इन लोगों के लिए लाता था। तो वो सोर्स ऑफ इनकम खराब हो चुकी है। ये बंदा भी वाइस कैप्टन है, वो भी सेम जूडो क्लब का, और इसका नाम पार्क जूडोंग है। और यही दोनों गुब्बारे बोका के नेक्स्ट टारगेट है, जिनको अगर वो हरा देता है तो उसको 50,000 वन दिए जाएंगे। यका को डर नहीं लग रहा था और ठीक दूर से खड़े होकर उन्हें देख रहा था, जबकि वो दूसरा स्टूडेंट वो बोका को नीचे बैठने का कहता है, क्योंकि अगर वो इन्हें देख लेते हैं तो समझो यहीं पर ही उनकी मौत होगी। मगर बोएका कहने लगा कि यही उन दोनों के टारगेट हैं, तो उनसे छिपने का क्या ही फायदा। तो प्रिकॉशन के लिए वो स्टूडेंट बोएका को वार्निंग देता है कि ये दोनों उस पार्क कैंगवुक से बहुत ज्यादा अलग है, यानी कि एक नेक्स्ट लेवल पर। क्योंकि अगर तुम्हें पता ना हो तो पार्क कैंगवुक इन दोनों के अंडर ही काम करता है, तो समझ जा कि इनको तुम लाइटली नहीं ले सकते। ये रियल बॉस है, जबकि पार्क कैंगवुक एक फेक बॉस था एडिशनल। हमें उस स्टूडेंट से यह भी पता चलता है कि ये दोनों ट्विन ब्रदर्स जो हैं, ये नेशनल एथलीट बनना चाहते हैं, वो भी जूडो में। मगर नेशनल एथलीट बनने के लिए तुम्हें अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड एकदम साफ रखना होगा, जो कि इन दोनों गुब्बारों से तो नहीं होगा। इसीलिए तो पार्क कैंगवुक जैसे लोगों को अपने अंडर लेकर उनसे बुरे काम करवाते हैं, जो कि ये पर्सनली करना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं। आसान शब्दों में कि पार्क कैंगवुक का पता नहीं कि वो यह पर्सनली करना चाहता था या नहीं, लेकिन ये दोनों पर्क कैंगवुक को एक लीच की तरह बनाते हैं, जो कि हमारे जैसे कमजोर स्टूडेंट्स का खून चूसते हैं। वो भी उनसे उनकी पॉकेट मनी लेकर उनके रिलेटेड जितनी भी बातें बोएका ने सुननी थी तो वो सुन चुका है, और अब वो इजाजत लेता है कि क्या बस सीधा इन दोनों को मार गिराना है। तो वो स्टूडेंट कहने लगा कि हाँ, वेल आई गेस यही तुम्हें करना होगा। तो सरप्राइजिंगली वहां पर वही पागल लड़की भी होती है, जो कि चाहे कहीं भी बैठी हो, लेकिन फोन को इस्तेमाल करना और वीडियोस बनाना तो अब उसकी हॉबी बन गई है। मतलब कि हर जगह बस अपना मुंह अपने फोन में घुसाया होता है।
पता चलता है कि अपने फोन पर उसने बोएका से रिकॉर्डिंग की थी और उसी रिकॉर्डिंग को ही देखकर वो उसको बेड तक ले जाने का ख्वाब देख रही थी। उसकी दोस्त अपने पागल दोस्त को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में पड़ जाती है कि उस लड़के को देखा नहीं कि ये कैसे बौखला गई है। वैसे वो कहीं ना कहीं खुद भी एग्रीड करती है कि बोएका बहुत हैंडसम है और साथ में वो पावरफुल भी। बाद में ट्विन ब्रदर में से एक मीना को बुलाता है। हाँ, इस लड़की का नाम मीना है कि मीना अपने फोन में क्या देख रही है कि उसे इतनी हंसी आ रही है, वो भी देखना चाहता है। तो मीना के कहने लगी कि सबसे पहले अपने स्मोकिंग को तो बंद कर दो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि स्मोकिंग आपको क्विट करनी होगी अगर मेरे साथ आपको बैठना हो, क्योंकि स्मोकिंग को लेकर मैं एलर्जिक हूं। तो पीछे से बोएका भी आ रहा था और वो बोली, ना से कहता है, ये चेहरा अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि जुबान और फितरत भी अच्छी होगी। अगर ज्यादा बोला तो मीना, यहां पर ही तुम्हारी हड्डी पसलियों को तोड़ दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, इसलिए चुपचाप आकर मेरे साथ बैठ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। जो ही उस बंदे की बात खत्म हुई तो बोएका आकर उसके 6 पर सीधा एक नी अटैक करता है और एक अटैक के बाद उसका काम तमाम हो जाता है। मीना बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि पलक झपका ही बोएका उसके सामने ही था और वो कहने लगी कि ये तो वही ट्रांसफर स्टूडेंट है, जबकि उसका दूसरा भाई। वो कहने लगा कि आखिर ये कमीना कौन है? तुम्हारी इस तरह करने की हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरे भाई को मेरे सामने ही तुमने नॉकआउट कर दिया? मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा फाइटिंग में करियर नहीं बल्कि मॉडलिंग में है। तुम जैसे सुंदर लड़के जो होते हैं वो खुद को कुछ ज्यादा ही शाना समझते हैं, मगर मजाल के कि इतनी धमकियों को सुनने के बाद भी बोका के चेहरे पर इतना कामली एक्सप्रेशंस को देखकर कि उसे डर ही नहीं लग रहा, तो वो बड़ा ही कंफ्यूज हुआ और सोचने पर मजबूर हो गया कि एक सिनेरियो बन सकता है। लगता है इसके पास कोई बैकअप है, इस वजह से तो मेरे बॉडी और स्ट्रेंथ और यह जानने के बाद कि मैं जूडो क्लब में हूं, ये फिर भी यहां पर इतना कामली खड़ा है। वो आसपास जैसे ही इसके बंदों को ढूंढने लगता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर बोएका उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच कनेक्ट करता है और गुब्बारे का काम तमाम हो जाता है। मगर वो रुकता नहीं, क्योंकि उस ट्विन ब्रदर के करीब जाकर नीचे उसके गोटे को टारगेट करता है और एक जोरदार लात देकर उसके गोटों को क्रश कर देता है। यहां तक ऐसा भी लग रहा था कि उसके मुंह से उसके गोटे निकल आएंगे, मगर बोएका ब्रूटली यहां पर भी नहीं रुकता और लास्ट पंच से उसका काम तमाम कर देता है। वो दोनों तो बेहोश थे, लेकिन यहां पर मीना जो थी वो इसकी ऑरा से बिल्कुल पिघलने लगी और वो कहने लगी कि ये बंदा मेरे साथ कब सोएगा? मुझसे अब रहा नहीं जाता। क्या मुझे इससे पूछ लेना चाहिए कि क्या ये उसको डेट करेगा, क्योंकि वो उसको बड़ा ही खुश रखेगी। जबकि उसकी दोस्त वो कहती है कि ठीक है, मैं मानती हूं कि यह बंदा बहुत ज्यादा हैंडसम तो है, लेकिन तुम्हारा इस तरह डिजी होना, यानी कि अपने पैरों पर खड़े ना रह पाना, तो यह कौन सा साइंटिफिक रिएक्शन है? सोच लो कि अगर तुम इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो तो तुम्हारी हालत क्या होगी मीना? दूसरे दिन पर ही तुम ऊपर वाले को प्यारी हो जाओगी, वो भी खुशी के कारण। एनीवेज उसने 2 लोगों को हराया है तो उसको 1,01,000 मिलेंगे, क्योंकि उस स्टूडेंट ने बोएका से कहा था कि एक स्टूडेंट के बदले वो 50,000 देगा। तो यहां पर ट्विन ब्रदर को उसने हराया है तो एक